बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत अगर इंसान की खालिस हो तो आदत भी इबादत बन जाती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरत को भी इबादत बना देते हैं। सुबहान अल्लाह। सहाबी मिक़दान इब्ने मादी कर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबी, जो माल तुम अपनी अहलिया पर खर्च करते हो उसकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, और वो माल जो तुम अपनी औलाद की परवरिश के लिए खर्च करते हो, और वो माल जो तुम अपने मतहतों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए खर्च करते हो, या वो माल जो तुम अपनी जान पर खर्च करते हो, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, नीयत खालिस हो, तो क़यामत का दिन होगा, इंसान देखेगा कि इन चार मद्दात में पे जितना खर्च करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके नामा अमाल में बतौर सदका लिखवाया हुआ है। सुबहान अल्लाह। तो नीयत जब इंसान की खालिस हो तो ज़िंदगी का हर पहलू इबादत का रुख इख्तियार कर लेता है। सुबहान अल्लाह। सोना इंसान की ज़रूरत है, आदत है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इंसान अपनी ज़िंदगी का तिहाई हिस्सा सोकर गुजारता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस नींद को भी इबादत बनाया जा सकता है। फरमाया, जब कोई बंदा अपने बिस्तर की तरफ इस नीयत से जाता है कि ऐ मेरे मालिक, रात की तारीकी में तुझसे मनाजात की लज्जतें ही कुछ और हैं। ऐ मेरे मालिक, मुझे रात की तारीकी में अपने सामने खड़े होने की तौफीक अता फरमा। तौफीक अता फरमाना। इंसान नियत करता है और सो जाता है। नींद का इतना गलबा होता है कि सुबह तक बेदार नहीं हो सका। तो जब सुबह उठता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनाम का मुस्तहिक कैसे होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस बंदे की नीयत के मुताबिक उसकी रात के क़याम को लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। और कुछ लोग ऐसे खुश नसीब थे जो रात की तारीकी का फ़ायदा उठाकर खुफिया सदका करते रहे, अल्लाह के रास्ते में देते रहे। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं ऐसे बंदे के लिए कि मेरे फरिश्तों, ये सोया रहा, इसे आज उठ नहीं सका क्योंकि इसे मैंने ही सुलाया था। इसकी 4 से 6 घंटे की नींद को भी इसके नामा अमाल में बतौर सदका लिख दो। सुबहान अल्लाह। नीयत जब खालिस हो तो इंसान की आदत भी इबादत बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बैठा है, नमाज पढ़ने के बाद अपने किसी काम की गरज से निकला तो देखने वाले ने कहा, काश ये अल्लाह की राह में इतनी तेजी से निकलता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसकी नीयत ये है कि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैं उनके लिए रिज़्क़ हलाल का लुकमा कमाने के लिए जा रहा हूँ तो ये अल्लाह की राह में निकला है। और फरमाया, अगर इसकी नीयत ये है कि मेरे बूढ़े वालिदैन के लिए हलाल तोशा लेने के लिए निकला हूँ तो ये भी अल्लाह की राह में निकला है। नीयत जब खालिस हो तो इंसान का थोड़ा सा अमल भी उसके लिए काफ़ी हो जाता है। मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नीयत को खालिस कर लो तो तुम्हें थोड़ा अमल भी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। अब देखें, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं बुंदार, जब उन्होंने इल्म सीखने के लिए अपनी वालदा से मशवरा किया कि मैं फ़लाँ फ़लाँ ख़ास उलमा के पास जो दूर कहीं रहते हैं इल्म सीखना चाहता हूँ, तो माँ ने मशवरा दिया कि बेटा मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए इधर से ही इल्म जो नज़दीक उलमा है उनसे सीख लो, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर और बरकत करेगा। तो बुंदार कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया कि अपनी नीयत जो है वो अपनी वालदा की खिदमत के लिए कर ली, तो मेरी माँ की दुआओं से मेरे इल्म में अल्लाह ने इतनी बरकत अता फरमाई कि जिन उलमा से मैं इल्म सीखना चाहता था तो वो लोग मुझसे आकर ज़िंदगी के अदब व आदाब सीखने आते। सुबहान अल्लाह। ये होती हैं नीयत जब खालिस हो तो अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी इस उम्मत की मदद अल्लाह उस वक्त फरमाएंगे, उस वक्त तक फरमाएंगे जब इस उम्मत के कमज़ोर लोगों की वजह से, जो लोगों की नज़र में तो कमज़ोर हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ इंतहाई मजबूत हैं, उनकी निशानी क्या है? जब उनकी नीयतें वो क्या कहते हैं खालिस हो जाएंगी, नमाज के पाबंद हो जाएंगे और अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़िया मांगेंगे और गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उन पर नाजिल होगी, अल्लाह की उन पर नुसरत होगी। सुबहान अल्लाह। इसी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, जो अल्लाह की रज़ा चाहता है उसे चाहिए कि अपने हर कौल व अमल में एक ही हदफ रखे, अब मुझसे राज़ी हो जाए, कि रब मुझसे राज़ी हो जाए,
مجھے بس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ جو دنیا کے لیے کام کرتا ہے اسے شاید دنیا تو مل جائے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے اسے دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطائیں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انعامات تیار رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو خالص فرما دے، کیونکہ نماز اذکار ہم کرتے ہیں، نیکیوں کی کوشش کرتے ہیں، صرف نیت کا فرق ہے۔ خدا را اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور وہ عمل جو لوگوں کے لیے کیا جائے، لوگوں میں عزت بڑھانے کے لیے کیا جائے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہم اصلح لی نیاتنا و ذریاتنا، کہ اللہ ہماری نیتوں کو بھی سنوار دے اور ہماری اولادوں کو بھی سنوار دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔